हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN। 12th क्लास सेकंड चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हमारा हो चुका है। सेकंड चैप्टर माइग्रेशन टाइप्स, कॉज एंड कॉन्सिक्वेंसेस, ये मैं स्टार्ट कर रही हूँ आज। इसके अंदर आपको पता है कि एक स्टोरी दी हुई है। इसके अंदर एक राम बाबू जी की स्टोरी दी हुई है, जो कि इंजीनियर है बिहार भिलाई में स्टील प्लांट के अंदर। उसको अंदर ये माइग्रेशंस का मीनिंग सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन एक जगह से दूसरी जगह जाना, मतलब कि अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर कहीं और जाना या कहीं बाहर से अपने दूसरी तरफ आना। तो एक स्टोरी दी हुई है, इस स्टोरी को अच्छी तरह से मैं आपको रीड करके बताती हूँ। राम बाबू वर्किंग एज एन इंजीनियर इन भिलाई स्टील प्लांट, छत्तीसगढ़ में वो बॉर्न हुआ। स्मॉल प्लेस था उसका भोजपुर बिहार में। At an early age of 12, he moved to a nearby town area and completed his intermediate level studies। और धीरे धीरे जब वो बड़ा हुआ, जब वो नियर बाय अपनी स्टडी कंप्लीट करने के लिए पास की में चला गया। ही वेंट टू सिंदरी, झारखंड गया, इंजीनियरिंग की डिग्री ली एंड ही गॉट ए जॉब इन भिलाई, और भिलाई के अंदर उसे जॉब मिली। वेयर ही इज़ लिविंग फॉर लास्ट 31 ईयर्स, 31 साल से वो वहीं रह रहा है। हिज पेरेंट्स वर इलिटरेट एंड द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइव वॉज इनकम एंड फ्रॉम एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ही उनकी जीवन यापन का साधन था। दे स्पेंड देयर होल लाइफ एंड द विलेज, और उनके मम्मी पापा ने बहुत सेक्रीफाइस किया और पूरी लाइफ कहाँ पर गुजारी? उन्होंने पूरी लाइफ अपनी गांव में गई। राम बाबू हैज़ 3 चिल्ड्रन। राम बाबू के कितने बच्चे थे? 3। हु गॉट देयर एजुकेशन अप टू द इंटरमीडिएट लेवल इन बिहार। बिहार में उनकी इंटरमीडिएट स्टडी हुई एंड धीरे धीरे दे मूव अप डिफरेंट प्लेस ऑफ हायर एजुकेशन के लिए वो बाहर चले गए। फर्स्ट स्टडी इलाहाबाद, मुंबई एंड इट प्रेजेंटली वर्किंग इन दिल्ली एज ए साइंटिस्ट। और एक लड़का जो था उनका वो साइंटिस्ट बन गया। द सेकेंड चाइल्ड गॉट हर हायर एजुकेशन फ्रॉम डिफरेंट यूनिवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया की दूसरी यूनिवर्सिटी से उन्होंने ली एंड अभी नाउ वर्किंग इज USA। द थर्ड वन आफ्टर फिनिशिंग हर एजुकेशन सेटल्ड एट सूरत दैट मैरिज। और तीसरा अपनी लाइफ सेट करके, शादी करके, उसकी एजुकेशन कंप्लीट करके मैरिज हो गई उसकी और सूरत में सेटल है। दिस इज़ नॉट ए स्टोरी ऑफ ओनली राम बाबू एंड हिज चिल्ड्रन बट सच मूवमेंट आर इंक्रीजिंग बिकम यूनिवर्सल ट्रेंड। ये वास्तव में राम बाबू की स्टोरी नहीं है, परंतु ये यूनिवर्सल ट्रेंड है कि पीपल हैव बीन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, फ्रॉम विलेज टू टाउन, फ्रॉम स्मॉलर टाउन टू बिगर टाउन एंड फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इज कॉल्ड माइग्रेशन। आपने फंडामेंटल ज्योग्राफी में भी माइग्रेशन के बारे में पढ़ा है। और इंटरनल पार्ट बहुत होता है, फैक्टर है, जो कि पॉपुलेशन ओवर स्पेस टाइम होता है। इंडिया वॉज विटनेस द वेव्स ऑफ माइग्रेटिंग कमिंग टू कंट्री फ्रॉम सेंट्रल एंड वेस्टर्न एशिया, फ्रॉम सदर्न वेस्ट एशिया। इनफैक्ट आपने देखा होगा कि इंडिया में माइग्रेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है, ठीक है ना। कहते हैं कारवां बनता गया और लोग जुड़ते गए। तो ये वाली हकीकत है कि जैसे जैसे लोग आते गए कि कारवां ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आते गए, कमिंग एंड सेटल इन इंडिया एंड लेड द फ्रंटियर फॉर्मेशन ऑफ इंडिया। और धीरे धीरे हमारा इंडिया बनता गया। यहाँ आपको ये पता है लार्ज नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम इंडिया टू हैव माइग्रेट टू प्लेस। और इंडिया के भी बहुत से लोग हैं जो बाहर जाकर काम धंधे में काम करते हैं, अपना काम धंधा कर रहे हैं। अब इसके अंदर आता है कि इन बेटर अपॉर्चुनिटीज़, सबसे पहले माइग्रेशन का मेन रीज़न क्या है? बेटर अपॉर्चुनिटीज़ टू द कंट्रीज़ ऑफ मिडल ईस्ट, वेस्टर्न यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एंड ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। अब आता है लास्ट हमारा सेकेंड एक टॉपिक आता है कि भाई कौन सी फेसेस थे, कौन सी वेव्स थी जब ये लोग बाहर गए, या क्या क्या कारण थे, वो आपको इंडियन डिस्पोरा में मिलेगा। अब इसके अंदर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, जो ब्रिटिश पीरियड था उस समय क्या था? फिजी, साउथ अफ्रीका, ब्रिटिशर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश टू बिहार ये आए थे। और उन लोगों ने क्या किया था? ऑल सच माइग्रेट्स वर कवर्ड अंडर द टाइम बाउंडेड कॉन्ट्रैक्ट। जब उस समय क्या थे, बाहर के लोग आए थे वो टाइम बाउंडेड थे, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आए थे। और उन्होंने क्या किया था? एक्ट बना लिया था, द लिविंग कंडीशन ऑफ दीज इंडस्ट्रियल लेबर्स वर नॉट बेटर देन द स्लेव। उस समय गुलाम बना लिया गया था लोगों को। सेकेंड वेव जब आई थी उस समय कौन कौन से लोग थे, विटनेस थे उस समय नेबरिंग कंट्रीज़ में जाने लगे थे। वो काय के लिए? प्रोफेशनल, आर्टिस्ट, ट्रेडर्स, फैक्ट्री वर्कर्स, ये काय के लिए जाते थे बाहर? इकोनॉमिक कंडीशन जो अपॉर्चुनिटी मिल रही थी उसके लिए वो बाहर जा रहे थे।
तो कुछ कंट्रीज़ के नाम इसमें दिए हुए हैं, आप इजीली पढ़ेंगे, इनमें वन वर्ड क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। नेक्स्ट, थर्ड वेव जो आई थी वो है कंपेयर, जो उसके अंदर कौन कौन थे, उसके अंदर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, मैनेजमेंट कंसल्टेंशन, फाइनेंशियल एक्सपर्ट और मीडिया पर्सन्स जाने लगे थे। ये यूएस हो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, न्यूजीलैंड एंड जर्मनी में जाने लगे थे। सो यहाँ पर ऑल दीज कंट्रीज इंडियन डिस्पोरा has been playing an important role in the development of respective countries। ये मेन कारण बना। अब आता है मेन हमारा टॉपिक माइग्रेशन। What is migration? माइग्रेशन का मीनिंग यहाँ पर आता है, आपने देखा होगा माइग्रेशन वॉज रिकॉर्डेड फ्रॉम, कब से फर्स्ट सेंसस से शुरू देखा गया ये कि 1881 में फर्स्ट सेंसस हुआ हमारा, वो तब हमारा फर्स्ट सेंसस ऑफ रिकॉर्ड किया गया माइग्रेशन का। दिस डेटा वर रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। The major modification was introduced in the census by bringing in two additional components via place of birth, village or town during the residence। उस समय कहाँ पर वो born हुए और कहाँ पर वो चले गए। Additional information, place of last residence, last में वो कहाँ था, and duration of stay at the place of enumeration were incorrupted information on the reason of migration। सो ये कारण थे यहाँ पे। अब आ जाता है हमारा इन द सेंसस ऑफ इंडिया माइग्रेशन इनुमरेट टू बेसिस पे हमारे माइग्रेशन को हम काउंट करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्लेस ऑफ बर्थ पे। द प्लेस ऑफ बर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनुमरेशन। नो, लाइफ टाइम माइग्रेशन जो होता है उससे अलग होता है। सेकेंड आता है प्लेस ऑफ रेजिडेंस, कि कहाँ पर रह रहे हैं। इफ़ द प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लेस ऑफ इनोमिनेशन, मतलब कि जहाँ पैदा हुआ वहाँ नहीं है और दूसरी जगह पर है, तो ये एक मेन रीज़न है सेंसस का कि माइग्रेशन को हम दो बेसिस पे कैसे कर सकते हैं। एज पर 2011 सेंसस हमारे आउट ऑफ इतने मिलियन, आउट ऑफ 1210 मिलियन पीपल इन द कंट्री रिकॉर्डेड एज माइग्रेट ऑफ प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, मतलब कि 37% है हमारा माइग्रेशन वो रेजिडेंस को छोड़कर गए हुए लोगों का है। सो यहाँ पर हम स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशंस पढ़ेंगे। अब इसके अंदर हम देखेंगे इंटर स्टेट माइग्रेशन कैसे होता है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे। इंटर स्टेट माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस इंडिकेटिंग माइग्रेशन स्ट्रीम जो 2011 के हिसाब से है। नेक्स्ट हमारा बता रहा है कि इंटर स्टेट माइग्रेशन बाय प्लेस ऑफ लास्ट रेजिडेंस जो कि 2011 में ही इंडिकेट माइग्रेशन स्ट्रीम के द्वारा बताया गया है। अब आपको पता है कि माइग्रेशन किस ढंग से होता है, तो ए फ्यू फैक्ट जो कई है। इंटरनल माइग्रेशन होता है जो कि कंट्री के अंदर होता है, एक होता है एक्सटर्नल माइग्रेशन जो कि कंट्री के बाहर होता है। अंडर द इंटरनल माइग्रेशन 4 स्ट्रीम, 4 तरह के हम बता सकते हैं कि कैसे हम माइग्रेशन को कर सकते हैं। पहला रूरल से रूरल तक, सेकंड अर्बन से रूरल तक, थर्ड अर्बन से अर्बन तक और फोर्थ अर्बन से रूरल तक ड्यूरिंग इंडिया के अंदर 2011 में। अब आ जाता है आउट ऑफ 455 बिलियन माइग्रेशन इनुमरेट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट रेजिडेंस, जो कि अंत में रहे वहीं से उनकी काउंटिंग की गई। चेंज देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस इन द लास्ट 10 ईयर, और 10 साल के अंदर चेंज हुआ है लोगों का। आउट ऑफ दीज 118.7 मिलियन वर इंटर स्टेट माइग्रेशन काउंट किया गया है। अब आ जाता है फीमेल माइग्रेंट्स का और मेल का। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेल एंड फीमेल माइग्रेंट्स इज डिफरेंट स्ट्रीम होता है। आपको पता है गाँव में लोग बात क्या करते हैं, माइग्रेशन अब फिगर अपन 2.1 में देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे हम, इस फिगर के अंदर बताया गया है क्लियरली एविडेंस ऑफ फीमेल predominant stream short distance rural migrate both type of migration countries of these man prominent the rural of urban stream interstate migration due to economic reason। आपको देखिए ध्यान से देखेंगे तो इसमें ये बताया जाता है कि जो मेल है वो मेल घर अपने इंटर स्टेट माइग्रेशन नहीं कर पाते हैं जबकि वो कर लेते हैं। सो मेल और फीमेल का यहाँ रेशो आपको अच्छी तरह बताया गया है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन। स्पेशल वेरिएशन इन माइग्रेशन क्या होता है, सम स्टेट्स लाइक महाराष्ट्र, दिल्ली, गुजरात
एंड हरियाणा अट्रैक्ट माइग्रेंट फ्रॉम अदर स्टेट। आपको पता है ये अट्रैक्ट करते हैं दूसरे स्टेट्स के लोगों को, यूपी के, बिहार के, राजस्थान के, महाराष्ट्र के, क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं फ्रॉम दिल्ली से गुजरात, हरियाणा यहाँ पर। ऑन द अदर हैंड यूपी वॉज द स्टेट विच हैड द लार्जेस्ट नंबर नेट आउट माइग्रेंट फ्रॉम द स्टेट। यूपी में बहुत लोग बाहर के ही आए हुए हैं। अब हमारे पास एक टेबल दी हुई है, इस टेबल के आधार पर हम रेजिडेंट्स के वो और बाहर के लोगों का माइग्रेशन फील्ड याद करेंगे या देखेंगे। अब आता है लास्ट एक आता है हमारा कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। कॉजेज ऑफ माइग्रेशन, कॉजेज क्या होते हैं, माइग्रेशन के दो कॉजेज हो सकते हैं, एक तो पुश फैक्टर और एक पुल फैक्टर। पुश फैक्टर क्या होता है, कॉज जो कि ये बताता है कि कॉज पीपल टू लीव देयर प्लेस ऑफ रेजिडेंस और ओरिजिनल, कि लोग बाग अपने किसी चीज़ के कारण खिंचे रहते हैं लोगों के पास अपनी ज़मीन से, तो वो छोड़ के नहीं जाना चाहते, तो वो पुश फैक्टर। पुल फैक्टर धक्का देना जिसे कहते हैं, कि दूसरे कंट्रीज या दूसरे स्टेट अट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस को, जो दूसरी प्लेसेस हैं उनको अट्रैक्ट करते हैं। इन पीपल ऑफ इंडिया माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज मेनली ड्यू टू पॉवर्टी। जो रूरल से अर्बन में लोग बाग क्यों आते हैं, गरीबी के कारण, हाई पॉपुलेशन के कारण, प्रेशर ऑन द लैंड और लैक ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं, फैसिलिटीज़ नहीं होती, जैसे हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, तो इन सब चीज़ों के कारण नेचुरल डिज़ास्टर आ जाते हैं, फ्लड आ जाता है, ड्राफ्ट, साइक्लोनिक स्टॉर्म, अर्थक्वेक, सुनामी। तो ये सारी चीज़ें क्या करती है, पुश टू माइग्रेट, धक्का देती है बाहर जाने के लिए। कुछ कारण ऐसे होते हैं। सो IMP द क्वेश्चंस एंड द, इनको आप अच्छी तरह से लर्न कर लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन द अदर हैंड देयर आर पुल फैक्टर, कुछ पुल फैक्टर होते हैं, जैसे कि रूरल एरियाज टू सिटीज़। रूरल एरिया से सिटीज़ में क्यों आते हैं लोग बाग, बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, अवेलेबिलिटी ऑफ रेगुलर वर्क, जो कि हायर वेजेस मिलती है उन्हें, बेटर अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन, बेटर हेल्थ, इन सब के कारण लोग बाग आना चाहते हैं। सो स्टूडेंट, ये वीडियो बड़ा हो रहा है, आज मैं इतना ही करूँगी। नेक्स्ट कॉजेज ऑफ माइग्रेशन नेक्स्ट वीडियो में भी मैं कंप्लीट करूँगी। टिल देन